बेटा बिना ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें पहला दुख तो है ये ना कोई बेटा हुआ। पहला दुख तो है ये ना कोई बेटा हुआ। दूजा दुख तो है ये तुमसे बिछुड़न हुआ। पति से बिछुड़न हुआ। बस इसी गम में दम मेरा निकल जाएगा। क्या खबर थी हमें एक बेटा बिना ये जीवन मेरा धूल हो जाएगा। क्या खबर थी हमें सुनीति रोकर महाराज से बोली, महाराज मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। उत्तान पास सुनीति का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोई और एक बात कही, रानी तुम्हारी ये दशा हमसे देखी नहीं जाती। मैया सुनीति ने अपने साड़ी के पल्लू से अपने प्राणेश्वर के आंसुओं को पोंछा और एक बात कही, महाराज
आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। परमात्मा अगर मेरा रोना मंजूर नहीं करता तो क्या मुझे एक बेटा नहीं देता? भैया राजा रानी वार्तालाप करते करते सारी रात व्यतीत कर लेते हैं। सुबह घड़ियाल ने आकर घंटे को बजाया। उत्तान पाट टूटी हुई चारपाई से उठकर खड़े हो गए, कहने लगे भद्रे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सुनीति कहने लगी पिया शायद अभी सुबह नहीं हुआ है, शायद घड़ियाल भैया ने आज जल्दी घंटा बजा दिया है। उत्तान पाद कहने लगे भद्रे मुझे जाने दो, तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं उस नागनी से छुप करके तुम्हारे पास आया हूं। अगर उसे मालूम पड़ गया ना कि मैं तुम्हारे पास आया तो वो छप्पर सर पर रख करके नाचेगी। हमें जाने दीजिए, परेशान न हो, मैं आता रहूंगा। रानी को समझाने के बाद जैसे ही महाराज चले, चलते समय रानी ने महाराज के चढ़े स्पर्श किए। उसके बाद जब तक महाराज दिखाई देते रहे, खड़ी खड़ी फटी फटी आंखों से देखती रही। इधर उत्तान पाद महाराज छोटी रानी के महलों के बाहर आकर खड़े ही हो पाए, और खड़े ही हो पाए एकदम से छोटी रानी ने आकर दरवाजा खोला। महाराज की गर्दन नीचे को झुकी थी। छोटी रानी कहने लगी महाराज कहाँ रहे आप सारी रात, कहाँ रहे? उत्तान पाद नहीं बोले। सुनीति कहने लगी, स्वरची कहने लगी मैं पूछ रही हूं कहाँ रहे? उत्तान पाद नहीं बोले। स्वरची बोली समझ गई मैं, समझ गई। अरे सुपिया मोई ऐसी लगे तुम सौती के ढंग से आए हो, और सारी रात पापिन ने सैया तुम तो मिलवाई हो। क्या बात है भैया। और सौती पास में नहीं गए, बोली अरे सौती पास में नहीं गए तो कसम बाप की खाओगे, और कसम बाप की खाए सजन मेरे सर पे हाथ रखाओगे। अरे सौती पास में नहीं गए और कसम बाप की खाओगे, और कसम बाप की खाई सजन मेरे सर पे हाथ रखाओगे। मेरे महाराज सीताराम रे रानी कहने लगी समझाई। आंख में लोहे के खतरे लेकर के कहने लगी महाराज। उत्तान पाद सोचने लगे इसका मतलब ये है अगर मैं इससे नीची जबान में बोल गया तो ये मेरे सर पर सवार हो जाएगी। आंख में लोहे के खतरे लेकर उत्तान पाद कहने लगे सोची तूने उसे महारानी से भिकमंगी बना दिया, फिर भी तेरे दिल में चैन नहीं है ना? ले ये तलवार जाकर मार दे उसे। और परीक्षित महाराज ये माताओं के अंदर खासियत हो गए, पता है का? पतिदेव कहीं बाहर जावे और शाम को थोड़े लेट आवे और ये फोन लगाएं, पतिदेव फोन ना उठाएं, और पतिदेव फिर घर पे आए, फिर पत्नी देवी को टेम्परेचर देखो। हाँ हाँ
मोटरसाइकिल से उतरने ना दिए गए, फूट गई का, मरी पड़ गई का, फोन नहीं दिखाई दे रहा हो, कहाँ मरे जाएंगे हैं? हाँ, अब पति पहले तो सुनता रहेगा, जब पानी सर से ऊपर जाएगा ना तो पति सोचेगा कि अब धीमे बोलन में दाल गलेगी ना, सो एकदम कहेगा बोल क्या कहना चाहती है, क्या करेगी बोल, सोई नीचे बैठ जाएंगी। सही कहेंगी, देखो हमें तो चिंता होते, इतना टाइम है, तुमने रोटी ना खाई, सवेरे ही खाए के गए, भूखे प्यासे हो, बताए तो देते कहाँ है? ऐसे ही महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, अगर मैं इससे मीठी जबान में बोला तो मेरे सर पे सवार हो जाए। उत्तानपाद कहने लगे, तूने इसे महारानी से भिखमंगी बना दिया, फिर भी तेरे दिल में चैन नहीं है, ले तलवार मार दे जाकर उसे। हाँ, सोई ऐसी की बोली, हम तो मजाक कर रही थी, हाँ, हमें मालूम है आप जाइयो ही ना, उसके नहीं जाओगे आप। कलाई पकड़ के अंदर ले गई, भगवान की कृपा से प्रमाण मिलता है, दोनों उसी रात दोनों रानियां गर्भधारण करती हैं। लेकिन प्यारे, जब दोनों रानियां गर्भधारण करती हैं तो परिवर्तन इतना, एक ने किया गर्भाधारण, उस दिन से पलिंग न छोड़ा है, एक ने किया गर्भाधारण, खेतों में अनाज बटोरा है। जिस दिन से छोटी रानी ने गर्भधारण किया, हजारों दास दासियां सेवा में लगी हैं, पलिंग से नीचे पैर नहीं देने देती। और जिस दिन से बड़ी रानी ने गर्भधारण किया, बराबर खेतों में अनाज बटोरा, पत्ते बीने, लकड़ियां बीन कर लाई। क्या है समय का खेल। समय आने पर बड़ी रानी से पुत्र हुआ। देवर्षि नारद ने बच्चे का नामकरण किया, बेटे का नाम ध्रुव रखा। कुछ दिन बाद छोटी रानी से बेटा हुआ। महाराज के आंगन में बधाइयां बजी, दौलत लुटाई, दान लुटाए। छोटे पुत्र का नाम रखा है उत्तम। वृक्ष एक ही है लेकिन डालियों में परिवर्तन हो गया, यानी बाप एक ही है, पुत्र अलग हैं दोनों, लेकिन उनकी किस्मत में परिवर्तन हो गया। प्यारे, किसी ने लिखा है कि एक ही वृक्ष की दो डाली, कि एक ही वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाई हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाई हवन में, एक से जल रही चिता है। वन शंकर जी पूजते, एक सीढ़ी में लगा है। एक बाप के दो
का नाम ध्रुव, छोटी रानी से बेटा हुआ उत्तम नाम रखा। दोनों बच्चे धीरे धीरे कुछ बड़े हुए। 5 वर्ष की अवस्था हुई है ध्रुव की। इधर उत्तम चल करके ध्रुव की कुटी के पास आता है और ध्रुव को खेलने के लिए ले जाता है। एक दिन छोटी रानी के महलों के सामने फील्ड है, उस फील्ड में दोनों बच्चे खेल रहे। छोटी रानी ने अटारी पर चढ़कर देखा, समझ गई ये मेरी सौत का बेटा है। क्योंकि प्यारे आजकल कोई बालक पैदा हुए तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कहे बुआ क्या देखे? जो कौन में गयो है, मैया में गयो है या बाप में गयो है या बब्बा में गयो है या अय्या में गयो है? कौन में गयो है? ऐसे ही ध्रुव की जो चेहरे का तेज था ना प्यारे, वो ध्रुव की माँ से मिलता था। हर कोई ध्रुव को देखकर समझ जाता था कि ये सुनीति का बेटा है, ये सुनीति का बेटा है। तो स्वरची भी समझ गई। अट्टा से नीचे उतर के आई, आकर के उत्तम के गाल पर एक तमाचा दिया और जवाब दिया, तू हम जैसी महारानी का बेटा, ये भिखमंगी का बेटा है। अरे अपने साथ के बेटों के साथ खेला कर, भिखारी के साथ नहीं। लेकिन प्यारे दोनों भाइयों में इतना प्यार था, तमाचा लगा उत्तम के गाल पर, लेकिन आंसू निकले ध्रुव की फटफटी आंखों से ध्रुव की छोटी माँ की तरफ देखते रहे। अंत में लौटकर कुटी पर आए। छोटी माँ को कुछ नहीं, अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। दूसरा दिन हुआ, उत्तम फिर आ गया, चलो भैया खेलने चलते हैं। ध्रुव कहते हैं, भैया तेरी माँ तुझे मारती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उत्तम कहने लगे, भैया तुम परेशान न हो, आज हम अपनी माँ के महलों की तरफ नहीं, आज पिता के दरबार की तरफ खेलने चलेंगे, चलो। दोनों बच्चे खेलने आए। महाराज उत्तानपाद की कचहरी लगी थी, कचहरी के सामने थोड़ा फील्ड पड़ा था, दोनों बच्चे खेलने लगे। उत्तानपाद ने दूर से ही ध्रुव को देखा, हाथ का इशारा देकर पास में बुलाया। दोनों पुत्र पास में जब आ गए तो उत्तम तो जमीन पर खड़ा रहा, लेकिन महाराज ने ध्रुव को लेकर गोद में बिठाया। उसके मस्तिष्क को चूमकर बोले, बेटा किसके पुत्र हो? ध्रुव जी धीमे से बोले, महाराज मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है। लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है, मैं और मेरी माँ इस नगर से बाहर झोपड़ी डालकर अपना गुजारा कर रहे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं। उत्तानपाद समझ गई ये मेरा अपना बालक है। बाप बेटे में बातें हो ही रही थी, तब तक भाई सभा में चुगिला बैठो महाराज, और चुगलन की बात कही जाए, गांव गांव चुगला और गली गली चुगला। और आजकल आपको ज्यादातर चुगला पता है कौन मिलेंगे?